हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम लोग 4 चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं और अब ये हम आगे के जो 5th चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए 5th चैप्टर है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो है कि इन एग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो देखिए मैं आपको शॉर्ट में बताया करूँगी इस वीडियो में। ये मेनली जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप कह सकते हैं कि व्हाट आर इन एग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, और इनके बीच का डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए एग्जॉस्टेबल होता है, एग्जॉस्ट का मतलब हिंदी में होता है ख़त्म हो जाना। तो एग्जॉस्ट होने वाले नेचुरल रिसोर्स कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हैं जैसे कि सन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये इनएग्जॉस्टेबल जो है नेचुरल रिसोर्सेज हमारे होते हैं। और फोसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जो ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, ये फोसिल फ्यूल से ही बनता है। फोसिल फ्यूल्स रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के जो आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले डेड हो गए थे, मर गए थे, और वो ज़मीन में हीट और प्रेशर की वजह से दब गए। जब दबे, हीट प्रेशर लगा तो वो फोसिल फ्यूल बन गए। फ्यूल होता है जो चीज़ आप एनर्जी के फॉर्म में जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है और ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम भी यही होता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या होता है, सी एनिमल्स बरी हो गए समुद्र के तट, ज़मीन के नीचे अंदर की तरफ टेम्परेचर पड़ा, प्रेशर पड़ा और वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। तो बहुत सारे पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। देखिए पेट्रोल एक पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स हो गया, और फिर उसके बाद विटामिन, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं पेट्रोलियम और इन इस प्रोडक्ट से। तो आपके जो ये चैप्टर है ना, चैप्टर 5, इसकी टेबल 5.1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को करना है उसको, और उसी में पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स बता रखे हैं और उसके यूजेस भी बता रखे हैं, तो वो देख लीजिएगा। कोल तार क्या होता है और कोल तार के इस्तेमाल क्या होते हैं। कोल तार देखिए बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है, वो सड़कें बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है ना, तो ये भी आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा चैप्टर नंबर 6, कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या है कि कंबशन क्या होता है और उसके वेरियस टाइप्स क्या होते हैं। तो कंबशन वही होता है ना कि ऑक्सीजन की, फ्यूल की प्रेजेंस में अगर कोई चीज़ जल जाती है तो वही कंबशन होता है। इसके वेरियस टाइप्स होते हैं, वो आपको करने हैं। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल स्टार्टेड टू बर्न। जब फ्यूल स्टार्ट, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर से वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को आप इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि कौन सा फ्यूल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, ये वाला हमारा। एसिड रेन क्या होती है और ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए एसिड रेन होती है जब हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र, मेनली एसिड रेन कौन करते हैं? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र जब हवा में प्रेजेंट होती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो पानी में मिल जाती हैं, और उसी की वजह से जो हमारी बारिश होती है वो एसिड रेन कहलाती है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? देखिए आप ताजमहल बता सकते हैं, ताजमहल पीला पड़ रहा है, कोरोजन हो जाता है मेटल्स में, तो ये सारे, और ह्यूमंस को, एनिमल्स को भी एसिड रेन बहुत हार्म पहुँचाती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? वार्मिंग ऑफ अर्थ क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। दुनिया में, पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, यही ग्लोबल वार्मिंग है। और ये बढ़ती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए 0.03%, और वो बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन देख लिए हमने। अब देखते हैं चैप्टर 7 के। 4 चैप्टर के मैं आपको एक एक वीडियो में बता दूँगी, तो वीडियो भी छोटा रहेगा, आप जल्दी से समझ भी लेंगे और आपकी हेल्प भी हो जाएगी होपफुली। तो चैप्टर 7 है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें क्या, पहला जो क्वेश्चन आता है वो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना, ठीक है, हो गया। और कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? अगर आप पेड़ों को बहुत ज़्यादा काट देंगे तो हम पर, इंसानों पर, जानवरों पर और पूरी अर्थ पर क्या इफेक्ट उसका पड़ेगा। पेड़ों को काटने से देखिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। और क्या होगा? पेड़ों को काटने से पोल्यूशन
बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगी। फिर उसके बाद सॉइल इरोजन होगा, वाटर टेबल कम हो जाएगा, बारिश कम होगी। बहुत ही गंदे गंदे इफ़ेक्ट्स होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। इसलिए हमें पेड़ों को कम से कम मतलब काटना ज़रूरत के लिए काटें। फालतू में देखिए क्या हो रहा है। ये छोटा रखना है वीडियो, ज़्यादा नहीं बात करते हैं इस पर। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया हुआ है, पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसमें पूरा पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट है डिज़र्टिफिकेशन क्या होता है। जो लैंड है पहले वो फर्टाइल था। फर्टाइल मतलब पहले उस कोई ज़मीन का टुकड़ा था, उस पर पहले पेड़ उगते थे, वहाँ पर पानी होता था, वहाँ पर सब कुछ अच्छा होता था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, पोल्यूशन बढ़ने की वजह से या फिर ज़मीन से बहुत ज़्यादा पानी निकालने की वजह से अब वो इलाका रेगिस्तान बनता जा रहा है, डेजर्ट बनता जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। जब फर्टाइल लैंड डेजर्ट की तरफ बढ़ने लगे, डेजर्ट बनने लगे, तो उसी को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि आज हमारे देश में जो राजस्थान वाला पार्ट है, मरुस्थली जो है, हाँ, तो वहाँ पे कहते हैं कि पहले बहुत ही फर्टाइल लैंड था, बहुत सारी नदियाँ बहती थीं, बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, और आज वो डेजर्ट बन गया है। और कहना ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ सालों में हरियाणा पंजाब भी डेजर्ट बन जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीके से वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट आता है रेड डेटा बुक क्या होती है। रेड डेटा बुक ऐसे जानवरों की, ऐसे प्लांट्स की सूची होती है, पूरी लिस्ट होती है इसमें, जो एनवायरनमेंट में ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, मतलब किस तरीके से जो प्लांट हैं, एनिमल्स वगैरह, उनको थ्रेट है, किस तरह से उनको नुकसान पहुंच रहा है। एंडेंजर्ड कैटेगरी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, इस तरीके की कैटेगरीज़ में एनिमल्स को इसमें रखा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना आपकी एनसीईआरटी का, उसमें ये वाला जो डिफरेंस बिटवीन है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर में क्या डिफरेंस है, 4 डिफरेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है इसमें सेल्स वाला, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, चैप्टर 8 जो है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। शॉर्ट नोट्स आप बता सकते हैं, सेल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो देखिए क्या होता है कि हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। एक सेल होता है, ये सेल है सपोज करिए, इसके बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, और यहाँ ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये साइटोप्लाज्म होता है ना। तो इन सब पे ये मतलब ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूकारियोट और प्रोकारियोट में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। देखिए यूकारियोट थे प्रिमिटिव एनिमल्स, जो बहुत ही पहले टाइप थे। उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ भी वेल डिफाइंड नहीं होता, ऐसे ही सारी की सारी चीज़ें होती हैं। सॉरी गलत बोल दिया मैंने। प्रोकारियोट जो थे, प्रो का मतलब होता है पुराना, तो जो पुराने एनिमल्स हुआ करते थे, ठीक है। और यूकारियोट्स हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स, और जो मॉडर्न एनिमल्स हैं। प्रोकारियोट जो जब धरती का एक तरह से जो पहले एनिमल्स थे ना अर्थ पर, वो प्रोकारियोट्स थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, तो आपको इसमें प्लांट सेल बनाना आना चाहिए, आपको एनिमल सेल बनाना आना चाहिए, और इन दोनों में डिफरेंस आप बताइए, क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, पूरा आपको पता होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन 4th वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने 4 चैप्टर्स का इस वीडियो में देख लिया। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और आप लोग बता सकते हैं कि किस तरीके, देखिए काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि जो मैं ये बता रही हूँ इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर दूँ आंसर, तो देखिए वो भी मैं करूँगी, बट आजकल बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिलहाल बता रही हूँ। और वैसे तो मैंने चैप्टर्स में, देखिए मैंने आपके चैप्टर्स बना रखे हैं पूरे, आपके जो साइंस के सारे चैप्टर्स हैं वो मैंने ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर रखे हैं, इनके क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रखे हैं। फिर उसके बाद अब मैं चैप्टर के सिर्फ कीवर्ड और समरी भी बना रही हूँ, और अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी, ऐसे बाकी सब्जेक्ट्स की भी, सोशल साइंस की, इंग्लिश आपकी कंप्लीट है, सोशल साइंस भी चल रही है, और धीरे धीरे करके मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लूँगी। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और आप चीज़ें बता सकते हैं कि आप और क्या चाहते हैं और कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो भी आप बता सकते हैं। तो थैंक यू।